एक बार सीमा को उसके दादी नानी की पुरानी हवेली में एक पुराना आईना मिला। यह आईना साधारण नहीं था। उस पर अजीब नक्काशी की गई थी और कांच में हमेशा एक हल्की धुंध छाई रहती थी। आईने के पास आते ही सीमा को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जब उसने पहली बार उस आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई, जबकि उसके पीछे कोई नहीं था। वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने सोचा शायद यह उसकी नज़रों का धोखा है। अगले कुछ दिनों में सीमा को महसूस हुआ कि जैसे वह आईना उसे अपनी ओर खींच रहा है। जब भी वह उसमें देखती, उसे अपने पीछे कोई लड़की खड़ी दिखाई देती जो उसकी तरह ही दिखती थी, पर चेहरा थोड़ा डरावना और फीका था। एक रात सीमा ने हिम्मत करके उस आईने में लंबे समय तक देखा। अचानक उस परछाई ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे कुछ कहने लगी। मुझे इस आईने से बाहर निकालो, मैं इस कैद में बहुत सालों से हूँ। सीमा डरी, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर उस आईने को अच्छी तरह देखा। एक पुरानी किताब में पढ़ा कि यह आईना किसी प्राचीन समय का जादू था जो आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था। अब उस आत्मा की मुक्ति के लिए विशेष मंत्र पढ़ना पड़ता था। जैसे ही वे मंत्र पढ़ते गए, अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं और कमरे की लाइटें खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। अंत में आईने के अंदर से एक जोरदार चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। आईने में वह परछाई अब नहीं थी, लेकिन जाते जाते वह आत्मा एक संकेत छोड़ गई। हवेली की दीवार पर खून से लिखा, ध्यान रखना, मैं लौटूंगी। उस दिन के बाद सीमा और उसके दोस्त कभी उस आईने के पास नहीं गए।